महंगी बिजली और बिजली ना होना और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना। लोग ये पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि बिजली जो हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे, वो बिजली के ना होने की वजह से लोड शेडिंग है। पाकिस्तान के 90% लोग ये शायद समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की पूरी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। पाकिस्तान की टोटल अगर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में पीक आवर्स में, गर्मियों के शदीद गर्मी में, अगर वो है अगर रिक्वायरमेंट 30,000 मेगावाट है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट अगर पाकिस्तान में है, डिमांड जिसको आप कहते हैं, तो हमारे पास 43,000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो हैं, बिजली बनाने के जो इदारे हैं, उनके पास 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है और हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान की 30,000 है और सर्दियों में ये रिक्वायरमेंट 17,000 मेगावाट पे चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है 17-17 घंटे 12-12 घंटे, और अंदरून पाकिस्तान है और अंदरून सिंध खास तौर पर है, वहाँ तो 3-3 4-4 दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए PMTs उतार कर ले जाते हैं, हफ्तों भर वहाँ पे लाइट नहीं होती। वजह क्या हो रही है? वजह ये हो रही है कि और ये 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी जब बिल आता है, वो बिल जो है वो इतना ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा है कि अभी कल की रिपोर्ट है आप लोगों के ज़रिए आई कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। ये हालात आ गए, कत्ल कर दिया। वो बिजली के बिल के पैसे मांग रहा था। यानी कि लोग इस तमाम चीज़ों से इतने तंग आ चुके हैं। बिजली नहीं आ रही, मैंने आपको बताया, बिजली का बिल आ रहा है और ऐसा बिल आ रहा है कि लोग इसको अब देने के काबिल नहीं है। अब रीज़न क्या है इसकी? बिजली नहीं है तो क्या पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज है? जवाब है कि नहीं, शॉर्टेज तो नहीं है। वो तो डिमांड से ज़्यादा मौजूद है, कैपेसिटी तो डिमांड से, ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। तो बिजली का बिल फिर फिर बिजली नहीं आ रही, और बिजली नहीं आ रही तो बिल क्यों महंगा आ रहा है? बिल महंगा इसलिए आ रहा है कि हमारी सारी हुकूमतों ने, साबका हुकूमतों ने, मैं किसी भी हुकूमत की पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, जानबूझकर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी इंटेंशन जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस भी 90s से लेकर 80s से लेकर जितनी भी IPPs लगाई गई हैं, मैं नहीं कहता कि वो बदनीयती से लगाई गई होंगी। मैं ये कह देता हूं अपनी तरफ से कि सब मुल्क के वसीतर मफादात को सामने रखते हुए लगाई गई होंगी, और मैं उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उनकी नीयत, लगाने वालों की नीयत को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। आज हमें ये पता चल गया है कि वो जो एग्रीमेंट किए गए थे, वो उसका नतीजा ये निकल कर आ गया है कि आज बिजली हम पैदा ना करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं। फर्ज करें कि हमारी डिमांड है हमारे पास कैपेसिटी है 43,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट अगर हम बना रहे हैं तो 13,000 मेगावाट के पैसे हम जो नहीं बना रहे, हम उन IPPs को नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे भी डॉलर में दे रहे हैं। और वो डॉलर जो कि जिसमें पैसे दे रहे हैं, वो सारा कुछ ऐड करके उन बिजली के बिलों में सरकारी आम कंज्यूमर, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बिल के पैसे लगाकर दे रहे हैं। ये है मसला सारा। तो आज के हालात ये बता रहे हैं कि ये जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। क्यों मैं कह रहा हूँ? इस वक्त 2600 अरब रुपए, 2.6 ट्रिलियन रुपीस इन IPPs को गर्दिशी कर्जों की मद में पे करना है। पिछले साल का लॉस जो है वो पिछले साल का वो है 600 अरब रुपए। इस साल हुकूमत ने 1700 अरब रुपए सिर्फ इन गर्दिशी कर्जों के लॉस में कैपेसिटी पेमेंट की मद में पेमेंट करने के लिए रखे गए। आप इमेजिन करें
कि 2600 अरब रुपए हमारा गर्दिशी कर्जा है और पूरे पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 2200 अरब रुपए है। हमें 1700 अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं। पूरे पाकिस्तान की जो पीएसडीपी है, डेवलपमेंट फंड है, वो 1400 अरब रुपए, यानी कि हम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज्यादा पैसे हमने इस कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए रखे। कौन सी कैपेसिटी चार्जेस? उन कंपनीज को जो कंपनीज ये बिजली बना ही नहीं रही, जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे, हम उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। तो आज अच्छा ये सोवरेन गारंटी है, इसके ऊपर हमें पता है कि भाई रियासत ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन इस तमाम अगर आप इसको नैरो डाउन करेंगे तो तकरीबन 40 ऐसी कंपनीज हैं जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है। इसमें तकरीबन मोर देन 50% जो है वो लोकल कंपनीज हैं और तकरीबन 20 से 30% फॉरेन कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब से हमारी ये बार बार रोज़ाना हम ये बात कर रहे हैं, उनके गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल आईपीपीज हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। फिल फौर ख़त्म किया जाए कि वो मुआहिदा जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे, जब भी हम आपको पैसे देंगे वो ना बनाने के, ये मुआहिदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। हाँ, हमने सोवरेन गारंटी दे रखी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ये लेकर जब बैठेंगे, उन कंपनीज के साथ बताएंगे कि हमारी इकॉनमी, हमसे गलती हो गई, आपने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, हज़ारों अरब रुपए, हमसे गलती हो गई, अब हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। 20 से 30% जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं। वो दोस्त ममालिक हमसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम उन ममालिक को में वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं और उस एजेंडे पे जाकर वज़ीर आज़म, वहाँ के वज़ीर आज़म से सुदूर से कहें कि अपनी कंपनी से हाथ जोड़ें और ये कैपेसिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब से हमारी ये बार बार रोज़ाना हम ये बात कर रहे हैं, उनके गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल आईपीपीज हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। फिल फौर ख़त्म किया जाए कि वो मुआहिदा जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे, जब भी हम आपको पैसे देंगे वो ना बनाने के, ये मुआहिदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। हाँ, हमने सोवरेन गारंटी दे रखी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ये लेकर जब बैठेंगे, उन कंपनीज के साथ बताएंगे कि हमारी इकॉनमी, हमसे गलती हो गई, आपने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, हज़ारों अरब रुपए, हमसे गलती हो गई, अब हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। 20 से 30% जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं। वो दोस्त ममालिक हमसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम उन ममालिक को में वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं और उस एजेंडे पे जाकर वज़ीर आज़म, वहाँ के वज़ीर आज़म से सुदूर से कहें कि अपनी कंपनी से हाथ जोड़ें और ये कैपेसिटी